आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर हम एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और अगर हमारा रिलेशनशिप है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या वो ठीक ठाक चल रहा है तो उसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप कुछ सीखते हो, तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है। इस पे आने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि मैं डेली इंस्टाग्राम पे 10 PM पे लाइव जाता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो 1-to-1 मेरे से बात कर सकते हो। और अगर आपको मेरे से पर्सनल 1-to-1 कोचिंग लेनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर विजिट करके देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी अभी रिलेशनशिप स्टार्ट किया है या आपने एक टाइम से रिलेशनशिप स्टार्ट कर रखा है बट आप चाहते हो कि उस रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बिल्ड किया जाए या फिर आपकी रिलेशनशिप को एक लंबे समय तक हेल्दी मेंटेन किया जा सके, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि गेट टू नो योरसेल्फ। अपने आप को जान लो कि आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो, आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सामने वाले इंसान से, आप क्या चाहते हो कि सामने वाला इंसान किस तरह का बिहेव करे आपके साथ रिलेशनशिप में, उसे कैसा होना चाहिए जिससे आप उसे एक्सेप्ट कर पाओ, आप उस इंसान को एक लॉन्ग टर्म देख सको। तो उसके लिए एक इंसान किस तरह के बिहेवियर का होना चाहिए, उसकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी बातें कैसी होनी चाहिए, उसका आपसे, अपनों से और लोगों से बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में पा करके कैसा फील करना चाह रहे हो, किस तरह की लाइफ उसके साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो। गेट टू नो योर सेल्फ फर्स्ट कि आप क्या चाहते हो एक इंसान से। अदरवाइज अगर आप खुद को ही नहीं जान रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, और किसी इंसान की खूबसूरती के बेस पर या किसी इंसान के किसी अच्छे काम की वजह से, उसके किसी भी वर्क की वजह से, किसी भी स्टेटस की वजह से अगर आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेके आ रहे हो ना, तो बड़ा टॉक्सिक हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे अलाइन ही नहीं होगा। और जब कोई चीज़ आपके साथ अलाइन ही नहीं होगी ना, तो उसके साथ एक लॉन्ग टर्म लाइफ जीना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो गेट टू नो योर सेल्फ फर्स्ट। दूसरी चीज़ है पुट इन द वर्क। हेल्दी रिलेशनशिप इज़ नॉट फाउंड, इट इज़ फ्यूल्ड। मतलब अगर आप चाहते हो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप हो तो वो ऐसे मिल नहीं जाएगी कि कोई इंसान आपको दिख गया, वो 100% परफेक्ट होगा और आपके हिसाब से चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। नो, यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको काम करना पड़ेगा, आपको उसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको अपना पूरी जान देनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, आपको मतलब एक वर्क की तरह उसे लेना पड़ेगा। जैसे आप एक पौधे, छोटे पौधे को लगाते हो तो हर दिन उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसको पानी देना पड़ेगा, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, उसके लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मतलब इट्स ए वर्क। नहीं कि ऐसा कोई इंसान आपको मिल जाएगा ऐसे जाते जाते या कहीं पर भी जो आपके लिए 100% परफेक्ट होगा। तो अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। आप दोनों को उसमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। तीसरी चीज़ है सेट एंड रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। कि आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, तो आपको बाउंड्रीज सेट करनी जरूरी है। जो इंसान रिलेशनशिप में जाते हुए बाउंड्रीज सेट नहीं करता है या ऐसे ही भागता है रिलेशनशिप में ना, तो किसी भी टाइम पर वो रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है। कभी भी वो इंसान आपसे दूर चले जाएंगे और आप बस उसमें तड़पते रहोगे। जो इंसान उसमें जितना इन्वॉल्व हो जाएगा ना, उसका दुख, उसका दर्द, उसका हर्ट होने का पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो इंसान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोई बाउंड्रीज सेट नहीं कर रखी है। ना आपने खुद की बाउंड्री सेट कर रखी है, ना ही आप सामने वाले की बाउंड्री सेट कर रहे हो। आपको पता ही नहीं कि सामने वाले इंसान को आपसे चाहिए क्या, वो किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपके साथ लेकर के आया है। तो सबसे पहले ये जानो कि आपके लिए कौन सी चीज़ है जिस बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया जा सकता, और सामने वाले इंसान के लिए कौन सी चीज़ है, कौन सी बाउंड्रीज है जिसको आप क्रॉस नहीं करोगे। तो अगर आपको पता है कि ये हमारी बाउंड्रीज है, ये हमने सेट कर लिया रिलेशनशिप में आते ही 1-2 महीने जाना फ्रेंड की तरह, जब हम कमिट करने जा रहे हैं कि यार हमने जान लिया, हमने देख लिया एक दूसरे को, और एक दूसरे के साथ होकर के हम थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आकर के हमें लग रहा है कि ज़िंदगी बेटर हो सकती है, तो अब हम सेट करते हैं अपनी बाउंड्रीज कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी मेरी फैमिली है, ऐसा मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो बताओ सामने वाले इंसान को कि ये चीज़ है जिन पे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब आप एक दूसरे को पूरी डेडिकेशन के साथ बता दोगे कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, तो सेट करना है और एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना है। अगर आप ये काम कर पाते हो ना, तो एक रिश्ता बहुत लॉन्ग चलता है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऐसे ही बिल्ड होते हैं। चौथी चीज़ है टॉक एंड लिसन। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको समझने के लिए ना, आपको सामने वाले इंसान से बात करना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा।
आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या बुरी लगती हैं, किस तरह की चीज़ें आप सामने वाले इंसान से एक्सपेक्ट करते हो, ये बताओ उसे। कई बार लोग ऐसे होता है ना कि मेरे पार्टनर मुझे समझ नहीं रही है, मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं रहा है। उसे ऐसा समझ में आना चाहिए ना, एक छोटी सी चीज़ है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि यार कभी आपने इस बारे में बात किया है, कभी उनको बताया है पहले से कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। जब आप अपनी बातें, अपनी थिंकिंग सामने वाले इंसान से डिस्कस ही नहीं करोगे और आप ये एक्सपेक्ट करोगे प्यार करता है उसे आंखों से पता चलना चाहिए, नो। अगर कोई इंसान नहीं समझ रहा है तो बताओ ना उसे। तो जब भी आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, जितना आप कम्युनिकेट करोगे, जितना आप सामने वाले इंसान को सुनोगे, उतना ही ज़्यादा आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकते हैं। क्योंकि जब आप सुनोगे तो आपको पता होगा कि सामने वाले इंसान की फीलिंग क्या है, किस चीज़ को लेकर के उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और जब अपनी बातें आप बताओगे तो सामने वाले इंसान को भी ये पता होगा कि इस इंसान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो टॉक एंड लिसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पांचवी चीज़ है लेट गो ऑफ कंट्रोल। यानी कि सामने वाले इंसान के साथ, किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, और आपने अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की कि एवरीथिंग शुड बी अंडर माई कंट्रोल, तो वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप बाउंड्रीज में रखना चाहोगे ना, बांध करके रखना चाहोगे कि हर चीज़ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो रिलेशनशिप चलते नहीं है। रिलेशनशिप इज़ लाइक इक्वालिटी। अगर एक रिलेशनशिप की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया जाए ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या एलिमेंट के बारे में बात किया जाए, वो है इक्वालिटी। क्या आप सामने वाले इंसान को इक्वालिटी दे सकते हो? अगर आप इक्वालिटी दे सकते हो तो वो प्यार कर रहा है, आप भी प्यार करोगे। इक्वालिटी दे सकते हो, वो आपकी इज्जत करेगा, आप भी उसकी इज्जत करोगे। इक्वालिटी दे सकते हो तो वो अपनी ज़िंदगी के लिए एफर्ट लगा सकता है, काम कर सकता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ग्रो कर सकता है, आप भी कर सकते हो। तो इक्वालिटी एक रिलेशनशिप की बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि डोंट कंट्रोल। क्योंकि जो इंसान आपका है ना, वो कहीं जाएगा नहीं, और जो आपका नहीं है उसे आप कंट्रोल करके रोक नहीं सकते हो। तो रिलेशनशिप अगर लंबा चलाना चाहते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी बाउंड्रीज, वो चीज़ें सेट कर सकते हो, और कोई अगर उस बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कर रहा है, उन चीज़ों की रिस्पेक्ट कर पा रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना है। अदरवाइज क्यों ही होना है किसी के साथ रिलेशनशिप में। एंड सिक्स्थ है कि रिफ्लेक्ट एंड लर्न। कि आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी, कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, कभी कुछ बातों पे आपकी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, कभी किसी चीज़ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फिर आप उसे सॉल्व करोगे, चीज़ें ठीक करोगे। तो ये आपको ज़िंदगी में ये चीज़ सीखनी है कि अगर किसी पॉइंट पर हमारी लड़ाई हो रही है तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट क्या है, इससे सीखते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है। अगर वो छोटी सी चीज़ है और उस छोटी सी चीज़ पे हर दिन लड़ाई हो रही है, मैक्सिमम लोगों से मैंने बात किया है ना, उनका एक छोटा सा पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर दोनों बैठ के लड़ रहे होते हैं और अपने अच्छे खासे रिश्ते, अच्छी खासी ज़िंदगी तक को तबाह कर लेते हैं। तो अगर आपको एक रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना है, मेंटेन रखना है, तो आपको देखना है कि किस बात पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। क्या उस बात में इतनी बड़ी चीज़ है जिसको आप समझ नहीं सकते हो? तो बैठो शांति से समझने के लिए कि समझते हैं, जो प्रॉब्लम्स या जो गलतियां मेरे से हुई उसको रिफ्लेक्ट करके देखते हैं कि यार इसमें क्या था जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसने क्रिएट कर दिया हमारी ज़िंदगी में। तो रिफ्लेक्ट एंड उससे लर्न करो। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक रिलेशनशिप में, क्योंकि गलतियां तो सबसे होंगी। दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जिसमें गलतियां ना होती हों, लड़ाइयाँ ना होती हैं। और जो दिखा रहा है कि मेरा रिलेशनशिप परफेक्ट है ना, ही इज फेक, सी इज फेक। नो रिलेशनशिप इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट। यार तो रिलेशनशिप कहाँ से परफेक्ट होंगे, सब लोग ही परफेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। जो आपको दिखा रहा है वो फेक कर रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उनसे सीखिए, उनको रिफ्लेक्ट कीजिए और सीखिए। ये एक रिलेशनशिप को एक लंबे समय तक मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये 6 टिप्स थी, अगर इनको आपने फॉलो कर लिया ना, तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल आप जी सकते हो। प्रॉब्लम्स को लड़ना सीख जाओ, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना सीख जाओ। इससे बड़ी चीज़ क्या है ज़िंदगी में? जब आप एक रिलेशनशिप में जाओगे ना, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और अगर आप हो तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि मैं किस एंगल से कौन सी बात रख रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी तो दिख ही रही है आपको, तो डेफिनेटली यू शुड चेक आउट देयर आल्सो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।